तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई परेशान थे कि भैया कोई एक कट ऑफ की वीडियो लाइए, फाइनल जो कट ऑफ जा सकती है सीपीओ की, उससे रिलेटेड। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं कोई भी कट ऑफ की वीडियो लाने से बचता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके इमोशंस कितने ज़्यादा जुड़े हैं, कितने ज़्यादा पैशनेट हो सिलेक्शन के लिए। तो उस कंडीशन में अगर थोड़ा भी कोई गड़बड़ होती है, इधर उधर होता है, तो आप लोग उससे सहमत नहीं होंगे। हालांकि मैंने कोशिश की है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि सीपीयू का कट ऑफ बताना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि सीपीयू में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मैंने एक पहले सेफ स्कोर की वीडियो बनाई थी मेंस के पहले, और मैंने ध्यान में रखा था कि मेंस का एग्जाम ऐसा ही होगा जैसे पहले होते हुए आए हैं। लेकिन इस बार सीपीयू का मेंस जो है वो टफर साइड हुआ है, चाहे आप 2022 से बात कर लीजिए, चाहे 2023 से बात कर लीजिए, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा अभी सीपीयू में मेडिकल होना बाकी है, तो कितने कैंडिडेट मेडिकल में आउट होंगे ये भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है भाई। और एनसीसी कैंडिडेट जो होते हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा है, इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम पे एक अभी पोल कराया था कि कितने लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, जिसमें करीब 1,500 लोगों ने पोल किया। उसमें से 85% अप्रॉक्स लोगों ने कहा है कि मेरे पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है। यानी कि आप मान के चलिए 10% लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। मेरी कोशिश यही रही है कि कोई भी मतलब कि जितना भी सटीक हो सके मैं उतना बता सकूँ आपको, इसीलिए सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रख रहा हूँ। इसके अलावा मैंने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा है वो भी आपको भी दिखाने वाला हूँ। ऐसे ही मैं कोई चीज़ नहीं बना देता हूँ, और ना तो मैं व्यूज़ के लिए इतना परेशान रहता हूँ, क्योंकि अगर व्यूज़ की बात होती तो मैं कब का ना वीडियो बना चुका होता। भाई देखो किन किन फैक्टर्स को मैंने ध्यान में रखा है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर सेफ स्कोर डिराइव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस डेटा। अब परफॉर्मेंस डेटा मैंने कहाँ से लिया है? रैंक मित्रा से उठाया है, कुछ आपने कॉमेंट किए थे वीडियो में, वहाँ से उठाया है। रैंक मित्रा के डेटा पे कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पर जो रॉ स्कोर है उसी को दे दिया है, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं दिया है प्री का। तो भाई मुझे अनुमान है कि लगभग एवरेज में देखता हूँ तो हर शिफ्ट में 3 नंबर से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसको मैंने ध्यान में रखा है। इसके अलावा मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस गलत आए हैं, तो उसको मैंने ध्यान में रखा है। ठीक है, ये देखिए टीयर 1 टीयर 2 का स्कोर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर डेटा को भी मैंने ध्यान में रखा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी, कितनी कट ऑफ गई थी, पर पोस्ट मेल फीमेल सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर भी मैंने डिस्कस किया है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी भाई। तो बहुत सारे मेरे भाई जो साउथ से आते हैं बोलते हैं भैया मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ आप पीपीटी बना कर लाया कीजिए। तो भाई देखो, आप लोगों के लिए मेहनत की गई है, तो आप लोग अप्रिशिएट भी करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर एफर्ट्स अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। भाई देखो, ये मेंस एग्जाम होने के पहले का सेफ स्कोर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये वही चीज़ें हैं आप लोग देखेंगे। यहाँ पर सेफ स्कोर जब मैंने डिस्कस किया था, जब मेंस नहीं हुआ था तब का है ये मेल कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से ये देखिए मेंस के एग्ज़ाम के पहले का ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो सेफ स्कोर मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो ये पीपीटी है। ठीक है, आप लोग पहले अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम टफ आया है, ये आपको मानना पड़ेगा। जो भी भाई अगर कहते नहीं नहीं इजी था, तो भाई ऐसा नहीं है। आप ये डेटा देखें रैंक मित्रा का, केवल एक कैंडिडेट है जिसने 190 के ऊपर स्कोर किया है, और पहले का भी आप डेटा देख लीजिएगा कितने कैंडिडेट 190 के ऊपर जाते थे। ठीक है, तो ये रहा पूरा सारी चीज़ें जो पहले मैंने डिस्कस की थी। भाई देखो, एक बार सीपीओ 2023 सीपीओ 2024 की वैकेंसी का मैं कंपैरिजन कर देता हूँ। ये सीपीओ 2023 वाला है, जब इधर देखेंगे ये सीपीओ 2023 है, ये सीपीओ 2024 है। ठीक है, यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ भाई, सबसे पहला सबसे ज़्यादा बड़ा अंतर जो देखने को मिला है आपको, वो देखने को मिला है आपको सीआईएसएफ में। 2023 में केवल 630 वैकेंसी थी, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2097 करीब वैकेंसी है, 2100 के करीब वैकेंसी है केवल सीआईएसएफ में। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ भाई टोटल वैकेंसीज़ की, तो टोटल वैकेंसीज़ आप लोग देखिएगा, यहाँ पर केवल 1714 वैकेंसीज़ थी टोटल। ठीक है, 1714 वैकेंसीज लास्ट ईयर थी टोटल यहाँ पर ये। और यहाँ पर देखिए आप 5122 वैकेंसी, लोग 5200 के करीब वैकेंसीज हैं अगर आप सारा मिला लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज लास्ट ईयर थी इसको आप देख सकते हैं यहाँ से, और इस बार कितनी वैकेंसीज है किस फोर्स में, सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो भाई आप लोग पूरा चीज़ें देख सकते हैं, और आप लोग कहेंगे कि तो मैं ये आपका पीडीएफ लास्ट ईयर वाला इस ईयर वाला सब कुछ अपलोड कर दूंगा। लास्ट ईयर किस फोर्स पे किस फोर्स के लिए कितनी कट ऑफ गई थी मेल फीमेल, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा डेटा, ये है मेल कैंडिडेट के लिए आपका डीपी से लेकर हर कट ऑफ, चाहे डीपी हो गई, चाहे आप किसी वजह से डीपी का हो गया मेल के लिए, ये है सीआईएसएफ का, ये है आईटीबीपी, ये है एसएसबी, ये है सीआरपीएफ, और ये है बीएसएफ। इसको मैंने अंकित भाटी सर के चैनल से उठाया है भाई। ये है मेल के लिए इतनी इतनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, जब वैकेंसी 1700 थी। अब यहाँ पर देखिए
ये फीमेल के लिए है। ठीक, फीमेल के लिए भी सेम डेटा है। ये है डीपी के लिए, ये है सीआईएसएफ, ये है सीआरपीएफ, ये है बीएसएफ, ये आईटीबीपी और ये है एसएसबी। यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी, इस बार जितनी है उसकी 1/3 थी। तो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आपको चीज़ें दिखाते हैं। भाई देखो, ये है इस बार का सेफ स्कोर, जो मुझे लग रहा है ये इस बार का सेफ स्कोर है। देखिए सेफ स्कोर फॉर मेल कैटेगरी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, मैंने दोनों को इसमें इंक्लूड किया है। देखिए ये मेल कैटेगरी के लिए है, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ दोनों के लिए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा एक साइड आपको सेफ स्कोर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ भाई देखो, जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट सीआरपीएफ में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है भाई, तो आपका एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका स्कोर 295 to 298 होना ही होना चाहिए। इतना होना चाहिए मिनिमम, इतना होना चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि उस सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन मेडिकल में कितने कैंडिडेट आउट होंगे, कितने कैंडिडेट इन होंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो इम्पैक्ट डालती हैं चीज़ें, तो उसको ध्यान रखना है आपको। मैं अगर आपको जनरल कैटेगरी से सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम आपको 310 to 315 मार्क्स होने चाहिए भाई। ये केवल सेफ स्कोर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई कट ऑफ नहीं है, केवल सेफ स्कोर है ये। इतना अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा। ठीक, जब मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करता हूँ, सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीआरपीएफ में सिलेक्शन होने के लिए आपके एटलीस्ट 290 to 295 मार्क्स होने चाहिए। इतने अगर हैं आपके मार्क्स, तो आप मेडिकल के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, और आपको मेडिकल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए खुद को। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीआईएसएफ के लिए आपका 307 to 312 मार्क्स होने चाहिए भाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जब ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 290 295 मार्क्स सीआरपीएफ के लिए, वहीं 309 to 312 मार्क्स आपके सीआईएसएफ के लिए होने चाहिए ओबीसी कैटेगरी से। अब मैं बात करता हूँ आपका जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी पे जाने से पहले एक बार आपको बता दूँ, एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा भाई कि यहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए सीआरपीएफ और आपका ओबीसी के लिए सीआरपीएफ, वो दोनों बराबर आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है भाई? उसके पीछे रीज़न ये है, आप देखिए यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें आपको बराबर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। उसके पीछे रीज़न ये है कि लास्ट ईयर से कुछ वैकेंसीज़ में ऐसा होता है कि फाइनल जो है आपका कट ऑफ आती है, वहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आगे निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर सीपीओ में कुछ उल्टा देखने को मिलता है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी या तो बराबर, या तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 1-2 नंबर पीछे ही रहती है। जब मैं बात करता हूँ सीआरपीएफ सीआईएसएफ की, तब ठीक है भाई। एससी कैटेगरी की जब मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग एससी कैटेगरी से आते हैं और मेल कैंडिडेट है सीआरपीएफ में, आपको सिलेक्शन लेने के लिए 250 253 आपका स्कोर होना चाहिए। वही जब मैं सीआईएसएफ में बात करता हूँ एससी कैटेगरी के लिए, 226 से 280 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में आप देखिए 255 to 257, और अगर आप सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं एसटी कैटेगरी से 278 to 283। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो एसटी कैटेगरी से कम है, और यही ट्रेंड चलता हुआ चला आ रहा है। लेकिन फीमेल की कैंडिडेट जब बात आती है फीमेल कैंडिडेट की, तो वहाँ ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ एससी से वहाँ पर कम हो जाती है, लेकिन यहाँ मेल कैटेगरी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये रहा भाई मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हर कैंडिडेट का, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप देख सकते हैं सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको फीमेल कैटेगरी सीआरपीएफ सीआईएसएफ के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैटेगरी साइड आपको सेफ स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट अगर आप सीआरपीएफ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी स्कोर एटलीस्ट 312 to 315 होना ही चाहिए। और सीआईएसएफ की जब मैं बात करता हूँ तो आपका 320 324 आपका स्कोर होना ही चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी से। जब ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ फीमेल के लिए, सीआरपीएफ में सिलेक्शन के लिए 309 312, और सीआईएसएफ में सिलेक्शन के लिए 315 to 318 आपके स्कोर होने चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ओबीसी के लिए। ओबीसी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट सीआरपीएफ में सिलेक्शन के लिए 305 to 308, वहीं सीआईएसएफ में सिलेक्शन के लिए 313 315 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक, ये रहा सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़, एससी और एसटी में आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फीमेल में कैटेगरी में जब मैं आता हूँ तो एसटी की कट ऑफ एससी से कम हो जाती है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, जब मैं बात करता हूँ
फीमेल कैटेगरी में एससी से, फीमेल कैंडिडेट में एससी कैटेगरी से, तो सीआरपीएफ में सिलेक्शन के लिए आपके मार्क्स होने चाहिए 265 टू 268। वही जब मैं सीआईएसएफ की बात करता हूँ तो आपका स्कोर होना चाहिए 275 टू 278 सीआईएसएफ में सिलेक्शन के लिए एससी से। और एसटी के लिए सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 263 टू 265 और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 270 टू 272 मार्क्स होने चाहिए आपके। ये रहा आपका सीआईएसएफ सीआरपीएफ के लिए मेल फीमेल कैटेगरी वाइज डेटा जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है। भाई आप कितना इससे सहमत होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता है, जितने भी सहमत होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें कि कितना कट ऑफ जा सकती हैं। अभी आप देखिए पूरा सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी तो मेडिकल होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को एक्यूरेट मैं लेकर आऊँ, लेकिन कितनी एक्यूरेट होंगी मुझे भी सारी चीज़ें नहीं पता है भाई। तो अभी मैंने सिर्फ सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के लिए वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे भाई इसी के लिए परेशान थे कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की कितनी जा सकती है। अब मैं कोशिश करूंगा इसके बाद अगर आपको दिल्ली पुलिस की चाहिए होगी, अगर आपको बीएसएफ की चाहिए होगी, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर फोर्स के लिए, जैसे बीएसएफ की अलग, दिल्ली पुलिस की अलग, और आईटीबीपी की भी कोशिश कर दूंगा, एसएसबी की। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, एफ़र्ट जो मैंने लगाया है आपके लिए, कोशिश की है कि आप लोगों को समझने में आसानी है, उसके लिए पीपीटी बनाई गई है। पीपीटी बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना तो मेरे पास कोई एडिटर है ना कोई मेरा हेल्पर है, सब कुछ खुद ही करना है, वीडियो खुद ही एडिट करनी है, खुद ही बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो इसके लिए अगर एफ़र्ट अच्छे लगे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अभी सीपीओ में मेडिकल होना है, तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने एक वीडियो बना के उसमें डिस्कस किया है आपके मेडिकल से रिलेटेड, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसको मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, आप लोग कहेंगे तो। अदरवाइज़ यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पड़ा है, आप वहाँ जा से देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी कट ऑफ जाएगी, कितनी जाएगी, शुभम जैन सर की वीडियो का इंतजार है। शुभम जैन सर वीडियो जो अपलोड करेंगे वही फाइनल होगा, वही एक्यूरेट होगा भाई। तो इसको आप लोग जो भी भाइयों के नंबर इसके रेंज में नहीं आ रहे होंगे, बहुत परेशान मत होइएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी डिपेंड करती हुई, तो मेडिकल बाकी ही है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई ना कि मेडिकल में कितने कैंडिडेट आउट होते हैं किसी को कुछ नहीं आइडिया है। तो भाई एफर्ट्स अगर अच्छे लगेंगे ज़रूर बताइएगा। आप कितना सहमत हैं इस वीडियो से ये भी बताइएगा। एनसीसी कैंडिडेट भी इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन सभी के पास एनसीसी कैंडिडेट जो भी हैं सर्टिफिकेट होता नहीं है, और अगर होता भी है तो ए बी होता है, सी सबके पास नहीं होता है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है भाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी सीपीओ में डॉक्यूमेंटेशन होना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वीडियो चाहिए या फिर मेडिकल से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ कमेंट में अप्रिशिएशन करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा इसको। हर एक ग्रुप में हर एक कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिसने सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम दिया है। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी मेरा मोराल भी इन्हेंस होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँगा भाई। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी, जैसे ये जो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज़ का नोटिस मैंने आपको दिखाया कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज़ थी, ये चीज़, ये वाला, ये PDF अगर चाहिए होगी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं इससे, और कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, ये सारी चीज़ें मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा। और ये कट ऑफ वाली जो मैंने आपको PDF दिखाई है, ये चीज़ जो मैंने खुद बनाई है, ये भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा। और मेल फीमेल जो भी आपका अनुमान है क्या रह सकता है, कितने मैंने सही बताई है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।